वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, दुश्मन हम पर हर रोज प्रहार कर रहा है। अभी पठानकोट एयरबेस पे हुए हमले के घाव भरे ही नहीं थे, दुश्मन ने फिर से हम पर उड़ी में हमला किया और हमारे सेना के वीर जवानों को शहीद किया। अभी उड़ी में शहीद सैनिकों की चिताओं की आग ठंडी नहीं हुई थी। हमारे देश के अपने ही बागियों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों को शिकार बनाया। अभी छत्तीसगढ़ के सुकमा के जवानों के सदमे से देश उबरा ही नहीं था। जम्मू कश्मीर के माचिल सेक्टर में पाकिस्तान द्वारा हमारे देश के जवान के सिर के साथ बर्बरता की गई। हम उस जवान के सिर के साथ हुई बर्बरता का मातम मना रहे थे। हमारे देश के कश्मीर घाटी में हमारे देश के अपने ही गद्दारों ने हमारे सेना के वीर जवानों पर पत्थर मारना शुरू कर दिए और हमारे देश के वीर सैनिकों को थप्पड़ मारे। किस किस से बदला लें हम? अभी हम पत्थरबाजों को ठिकाने लगा रहे थे। हमारे देश के अपने ही बागियों ने फिर से छत्तीसगढ़ के सुकमा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया और 25 जवानों को अपनी हवस का शिकार बनाया। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें हर रोज नए घाव मिल रहे हैं। हमें हर रोज अपनों की अर्थियों को कांधा देना पड़ रहा है। क्यों? आखिर कमी है कहां? क्यों हमारे देश की सरकारें आंखें मूंदी है? अभी मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था आज का और इसकी हेडलाइंस है, पाक की बर्बरता, 2 जवानों के सिर काटे। प्यारे देशवासियों, मुझे गर्व है कि मैं उस हिमाचल प्रदेश से हूं, उस धन्य धरा से हूं, उस वीर भूमि से हूं जहां से कैप्टन विक्रम बत्रा, अमोल कालिया और सौरभ कालिया जैसे परमवीर चक्र विजेता रहे हैं। करगिल युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश के कैप्टन सौरभ कालिया के सिर के साथ भी दुश्मन ने बर्बरता की थी। कैप्टन शहीद कालिया के शरीर को दुश्मन ने सिगरेट से दागा था। उनके आदरणीय पिताश्री श्री एन.के. कालिया जी ने सरकार से गुजारिश की कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने जिनेवा संधि और शिमला समझौते की द्विपक्षीय वार्ता का उल्लंघन किया था, लेकिन आज तक भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। हमेशा ही एक सैनिक की इच्छा होती है कि मैं अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी इस माटी के लिए अपना 100% दूं, लेकिन फिर भी अपना सब कुछ देने के बाद भी सैनिक को वो इज्जत नहीं मिल पाती, उन परिवारों को वो इज्जत नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए। हमारे देश में शहीदों की मौत पर 2-3-4 दिन मातम मनाया जाता है, उसके बाद उन्हें भुला दिया जाता है। क्यों? ये विडंबना रही है हमारे देश की। यहाँ पे पत्थरबाज सुर्खियों में छाए रहते हैं, यहाँ पे देश के गद्दार सुर्खियों में छाए रहते हैं, और जो लोग देश के लिए, अपने इस वतन के लिए सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं, भारत मां के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, अपना सर्वस्व इस देश के लिए, इस माटी के लिए बलिदान कर रहे हैं, उनके बारे में कोई भी नहीं सोचता। जरा सोचो उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अपना बाप खोया। जरा सोचो उस मां के बारे में जिसने अपना बेटा खोया। जरा सोचो उस पत्नी के बारे में जिसने अपना सिंदूर खोया। न जाने हमारी कितनी बहनें विधवा हुई, न जाने हमारे कितनी माताओं की गोदियां सुनी हुई, न जाने हमारे अब तक कितने बच्चे अनाथ हुए, लेकिन फिर भी हम लोग आंखें मूंदे हैं। हमें अपने देश के सैनिकों को सम्मान देना होगा और इस लड़ाई में हमें सेना के साथ मिलकर के चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। दुश्मन के मंसूबे नापाक हैं, दुश्मन के इरादे नापाक हैं। आए दिन नए घाव मिल रहे हैं, वो चाहे कश्मीर घाटी हो, वो चाहे नक्सलवाद प्रभावित एरिया छत्तीसगढ़ का सुकमा हो, वो चाहे बॉर्डर एरिया कोई भी हो। चीन हमें आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है, और हम लोग विश्व में दावा करते हैं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। हम कैसे भरोसा दिलाएं दुनिया को अपनी ताकत का, जब हम अपने ही घर के बागियों से हार रहे हैं? हम अपने ही घर के, अपने ही घाटी के पत्थरबाजों के आगे मस्तक टेक रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं। मैंने पहली बार सुना कि सेना के जवानों पर पत्थर बरसाए गए या सेना के जवानों को थप्पड़ मारे गए। अफसोस होता है, दुख होता है जब कोई इस तरह की बर्बरता हमारे जवानों के साथ करता है। जवानों को, सरकार को गोली मारने का आदेश देना चाहिए। हम मानते हैं युद्ध किसी भी बात का विकल्प नहीं हो सकता, लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन जब हमने इतने समझौते किए, इतनी संधियां की, बजाय उनके भी दुश्मन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है,
तो आज भारत को दुश्मन पर कड़ा प्रहार करना होगा। अपने उन सभी घावों का बदला लेना होगा जो दुश्मन हमें आए दिन किश्तों में दे रहा है। मैं सभी प्यारे देशवासियों से ये विनम्र गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग मजबूती के साथ अपने देश के जवानों के साथ खड़े हों। भारत देश का हर युवा, भारत देश का आम नागरिक हमारी सेना का हौसला है। हमारे वीर सैनिकों को भारत देश के लोगों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब हमारे देश के चंद गद्दार या कोई राजनेता हमारी सेना के एंटी स्टेटमेंट्स देते हैं या सेना के खिलाफ बोलते हैं, उससे हमारे जवानों का मनोबल टूटता है। हम सभी को अपने देश के सैनिकों का सम्मान करना होगा और उनके परिवारों की टेंशन लेनी होगी। जरा सोचिए, अभी जो हमारे शहीद हुए उनमें से किसी की शादी को 5 दिन हुए थे तो किसी की शादी को महीनों हुए थे। जिस नई नवेली दुल्हन ने 1 महीने के अंदर अपनी चूड़ियां तोड़ी होगी, उसके क्या अरमान होंगे। वो बच्चे जो अपनी मां से पूछते होंगे कि पापा घर कब आएंगे, क्या जवाब देती होगी वो मां उन बच्चों को, कैसे ढांढस बंधाएगी वो मां उन बच्चों को। लेकिन हमारे देश के चंद राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन शहीदों की शहादत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी एक दिन सरहद पर जाकर देखो, फिर पता चलेगा कि सरहदों की हिफाजत कैसे होती है, मां भारती की रक्षा कैसे होती है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप हमेशा ही अपने देश और अपने समाज के लिए ईमानदार बने रहें और उन लोगों के बारे में सोचें जो लोग 2 जून की रोटी के लिए अपनों से दूर सरहदों पर खड़े हैं। जो बच्चे देश की हिफाजत के लिए फौज में भर्ती होते हैं या अपने भारत मां की रक्षा के लिए आगे आते हैं, हमें उनका सम्मान करना होगा। देश में बहुत सारे विकल्प हैं फौज के सिवाय भी, लेकिन लोग फौज में जाना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि हम फौज में भर्ती होकर मां भारती की रक्षा करेंगे, अपने लोगों की हिफाजत करेंगे। लेकिन बीच में से सेना के खिलाफ एंटी स्टेटमेंट्स दे करके, अपने जवानों की बुराई कर करके या उनकी कमियों को उजागर कर करके या उनके हाथ बांध करके पत्थरबाजों की तरफदारी करके उनका मनोबल टूटता है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग अपने देश की सेना के प्रति सम्मान करें और उन नागरिकों का सम्मान करें, उन वीर सैनिकों का सम्मान करें, उनके परिवारों का सम्मान करें जो हम सब